सो लेट्स स्टडी अबाउट पैरेललोग्राम। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, पैरेलल लाइन से कनेक्टेड है। अब एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होता है और इसमें क्या होता है, जैसे ए बी सी डी नाम का पैरेललोग्राम है, तो ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो ये पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होंगी, और जिसमें नहीं होती हैं तो वो नहीं होता पैरेललोग्राम, वो फिर एक अननेम्ड फिगर है। ये जो है रोम्बस जो होता है वो एक पैरेललोग्राम है, और स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होते। तो यू कैन से दैट अ रोम्बस एंड स्क्वायर आर आल्सो पैरेललोग्राम्स। अब जो है इसकी आप जो है इसको कार्डबोर्ड पे बना के आप देख सकते हैं कि जो है एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल भी होती हैं और इसके अलावा ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, और जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, जैसे ये पैरेललोग्राम है, इसमें ए और सी ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये बराबर होते हैं। एंगल बी और डी ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये भी बराबर है। अब एडजेसेंट साइड्स देखिए, बराबर की साइड्स कौन सी हैं, सी डी एंड डी ए, या ए बी एंड बी सी, या सी डी एंड डी ए हो गया। तो जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये मतलब साइड की जो एक दूसरे को जो क्रॉस कर रही हैं जो लाइंस, वो एडजेसेंट साइड्स हैं। और एडजेसेंट एंगल्स कौन से हो गए, एंगल डी और एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये सारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। और ऑपोजिट एंगल्स बता दिए आपको, एंगल डी एंड बी, ए एंड सी। तो ये सारे इसके जो हैं ये इसके एलिमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। इसके बाद हम आते हैं, अगर आप ये देखिए पैरेललोग्राम्स हैं, दो आपने कट करे, एक के ऊपर दूसरा रखा, तो जो बिल्कुल एक से अगर होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो आपको पैरेललोग्राम का आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद जो है आर्गुमेंट से आप बता सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। तो जैसे आपने कंसिडर कर रहे हैं ए बी सी डी पैरेललोग्राम, इसका आपने एक ए सी डायगोनल बना लिया। तो अब आप जो है इसको आपने दो ट्रायंगल्स में बांट लिया है। कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी और ए डी सी। अब आप इनमें ये देखिए कि एंगल्स देखिए, आपको मैंने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी बताई थी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो अब जैसे डी सी और ए भी पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल 2 और एंगल 1 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं, दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप क्या देख पा रहे हैं कि एंगल 1 जो है वो दूसरे ट्रायंगल के 2 के बराबर है, और जो एक का एंगल 3 दूसरे के एंगल 4 के बराबर है। तो दो तो एंगल्स बराबर हो गए इनमें, और ए सी उनकी कॉमन लाइन है, तो ए सी तो बराबर है ही। तो ए एस ए रूल, एंगल साइड एंगल रूल के अनुसार दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन कौन से, ए बी सी और ए डी सी। अब जो है आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती हैं वो भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ए बी इज़ इक्वल टू डी सी एंड डी ए इज़ इक्वल टू सी बी। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। Now we come to the point that find the perimeter of the parallelogram PQRS। फिगर में दे रखा है आपको ये PQRS नाम का एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है जो RS साइड है वो भी 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो है ऑपोजिट साइड्स हैं। तो ये जो साइड है QR, ये 7 सेंटीमीटर। तो आप पेरीमीटर निकालना है, 12 + 7 + 12 + 7 करके निकाल लीजिए, या ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर लीजिए, या फिर आप 12 × 2 + 7 × 2 कर लीजिए। हर कंडीशन में आंसर 38 सेंटीमीटर आएगा, जिससे आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
कि ऑपोजिट साइड्स के जो एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं, वो कैसे होते हैं। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। इसमें भी आप देखें, आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। इसको हमने जो है दो डायगोनल्स इसके हमने बना लिए, AC और BD, AC एंड BD। अब जो है हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो हम क्या देख पा रहे हैं इसमें कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज इट इज़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम कौन कौन से देख रहे हैं इसमें एंगल्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब जो है हमारे पास कौन कौन से, हम ABC को लीजिए, ABC ये वाला और दूसरा ADC। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, ये एंगल 1 दूसरे वाले के जो है एंगल 2 के बराबर है, और पहले वाले का एंगल 3 दूसरे के एंगल 4 के बराबर है, और जो बीच में लाइन है इनकी AC वो कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल्स जो हैं, जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे वो भी अब बराबर होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, एंगल A विल बी इक्वल टू angle C and angle D will be equal to angle B. So that's how we have to prove. We have proved that the opposite angles of a parallelogram are also equal. अब आते हैं हम एग्जाम्पल 4 पे। मान लो BEST एक पैरेललोग्राम है, तो X, Y और Z की वैल्यू पूछी गई है। तो उसमें आपको मेजर क्या दे रखा है, एक 100 डिग्री का मेजर दे रखा है। तो ये जो एंगल जो है आपका इसमें पैरेललोग्राम का नाम है BEST, बेस्ट। तो एंगल S 100 हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब जो है एक बात याद रखिए कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका टोटल सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 100 है तो उसका पास वाला एंगल 80 का हो जाएगा, इधर भी और इधर भी, और ऑपोजिट एंगल्स तो ये हैं ही, तो दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह से हमने निकाला क्या क्या, X, Y और Z। अब हम एडजेसेंट एंगल्स पे आते हैं। तो एंगल A और D सप्लीमेंट्री हैं, क्यों, क्योंकि दे आर ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आपने पढ़ा है पैरेलल लाइंस में कि जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम टोटल 180 होता है। तो आप यहाँ पर भी यही लॉजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अगर आप इन दोनों पैरेलल लाइंस को देखें, AD और BC को, तो उसमें AB जो है दैट इज़ ट्रांसवर्सल। तो एंगल A प्लस एंगल B का भी सम टोटल 180 होगा। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब एक आपके पास पैरेललोग्राम है RING रिंग। तो उसमें मेजर ऑफ एंगल R जो है वो 70 डिग्री है। तो सारे एंगल्स जो है आप पता करिए। तो बहुत आसान है, ये 70 है, ऑपोजिट एंगल भी 70 हो जाएगा, और एडजेसेंट एंगल्स का टोटल 180 होता है। तो एंगल G 110 हो जाएगा, और ये उसके ऑपोजिट जो एंगल है I वो 110 हो जाएगा। तो इस तरह जो है किस तरह लिखना है ये आप देख लीजिए। अब हम आते हैं डायगोनल्स पे। डायगोनल्स क्या होते हैं, ये डायगोनल्स जो आपके इस पैरेललोग्राम में आप देख रहे हैं ABCD में, तो AC और BD जो है ये दोनों डायगोनल्स हैं। अब ये एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट